विक्रमादित्य से पूछा कि सूर्यास्त के वक्त तो लोग इस महल से दूर होने लगते हैं, पर तुम इस महल की तरफ क्यों बढ़े जा रहे हो? विक्रमादित्य ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि मैं एक परदेशी हूं, किसी जरूरी यात्रा पर जा रहा था। अभी सूर्यास्त का समय हो चुका है, इसलिए सोचा कि आज की रात इसी महल में बिताऊं, फिर कल सुबह अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ूंगा। यह सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति विक्रमादित्य को भय की नजरों से देखने लगा। उसने कहा कि क्या तुम इस महल के बारे में कुछ जानते हो? विक्रमादित्य ने कहा कि हाँ, इस महल के बारे में बहुत से अफवाहें सुने हैं, पर मुझे अफवाहों पर विश्वास नहीं होता। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, इस महल में जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, महल में कुछ भी दिखाई दे या कुछ भी सुनाई दे, तुम डरना मत, क्योंकि डर वो शत्रु है जो ताकतवर और सक्षम इंसान को भी लड़ने से पहले ही हरा देता है। इसलिए डर को अपने काबू में रखना, वरना भगवान ही तुम्हारा मालिक है। यह कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अपने रास्ते चला गया। उस वृद्ध आदमी के बातों ने विक्रमादित्य के आत्मविश्वास की जड़ें हिला दिया। फिर भी उन्होंने अपने साहस को और मजबूत किया और उस महल में प्रवेश कर गए। महल में पहुंचे तो काफी दिनों से वीरान पड़े होने के कारण वो महल बहुत ही सुनसान और डरावना लग रहा था। पूरे महल में अच्छे से छानबीन करने के बाद विक्रमादित्य रात के तीसरे पहर होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात के तीसरा पहर हुआ तो वो महल खटपट की आवाजों से गूंज उठा। कभी इधर से तो कभी उधर से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गईं। दूर सरसराती सर्द हवाएं पेड़ों को ऐसे झुका रही थीं, जैसे वर्षों से पहाड़ों के खोह में कैद तूफान अचानक से आजाद हो गया हो। जंगलों से आ रही भेड़ियों की रुदन भरी आवाजें किसी की भी रोंगटे खड़ा कर देने वाली थीं। विक्रमादित्य के दिल और दिमाग में बार बार लोगों द्वारा सुनाए गए किस्से और अफवाहों की आहट दस्तक दे रही थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस महल में पिशाचों का साया है। पर वो जरा भी डरे नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर डर दिमाग पर सवार हो गया तो फिर कल्पनाएं असलियत पर भारी पड़ जाएंगी और अपनी खुद की परछाई भी डरावना लगने लगेगी। वो महल के एक एक कमरे में जा जाकर देखने लगे, पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। तभी कुछ उल्लुओं और चमगादड़ों का झुंड एक विशाल कमरे से निकलकर भागा। विक्रमादित्य उस विशाल कमरे में गए तो उस कमरे में कोई भी नहीं था, फिर भी उसमें बहुत ही डरावना आवाज गूंज रही थी। उस विशाल कमरे के हर एक कोने और उसमें मौजूद हर एक सामान के पास जा जाकर उसे बहुत ध्यान से देखा। जब उन्होंने उस महल के दीवारों और उसमें लगे दरवाजों, खिड़कियों और दूसरे लकड़ी के बने सामानों को छू छू कर देखा तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आ गया। उस महल के सभी खिड़की